आज की हमारी कहानी है बाल मजदूर। सईदा सिर्फ नाम की सुहागन थी। उसका शौहर जफर अव्वल दर्जे का शराबी और जुआरी था। वो उसका सहारा बनने की बजाय उसे मार पीट कर उसके दस्तकारी से कमाए गए पैसे तक छीन लेता था। शादी से पहले जफर ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के बाद जफर ने शराब पीना और झूठ बोलना शुरू कर दिया था। शराब और झूठ ये दो ऐसी बुराइयां हैं जो सभी बुराइयों की जननी हैं। शराब की लत पड़ जाने के बाद उसका जमीर मर चुका था और खुददारी खत्म हो चुकी थी। यूं तो वो आला दर्जे का मैसन था, लेकिन काम कभी कभी करता था और कमाए गए पैसों को उसी शाम शराब और जुए की भेंट चढ़ा देता था। सईदा के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी लड़की फातिमा जो 20 साल की होगी, दूसरी लड़की आबिदा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। सबसे छोटा लड़का अब्दुल था जो तकरीबन 11-12 साल का होगा। सईदा आम हिंदुस्तानी औरतों की तरह शौहर की मार पिटाई को खामोशी से सहती रहती थी। वो उसके जुल्मों को सहती जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी लड़कियों की थी। वो चाहती थी कि किसी तरह उनके हाथ पीले कर दे, क्योंकि सईदा को टीवी थी। उसे अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा था। वो दस्तकारी और मेहनत के काम अपनी हिम्मत के बल पर करती रहती थी। उसकी दोनों बेटियां भी काम में उसका पूरा साथ देती थी। दोनों लड़कियां उसकी फर्मा बरदार थी। हालांकि उस गांव में दस्तकारी के काम कम ही मिलते थे और मेहनताना भी कम ही मिलता था, इसलिए कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। फिर भी जो थोड़ा बहुत पैसा मिल पाता, वो बड़े जतन से उसे इकट्ठा करती और अपनी बेटियों के लिए दहेज का छोटा मोटा सामान लेकर अपनी माँ के घर पहुंचा आती थी। सईदा की माँ भी विधवा थी और वो उससे भी ज्यादा गरीब थी। सईदा के घर का खर्च उसका लड़का अब्दुल चलाता था, जो एक ढाबे पर काम करता था। उसे वक्त से पहले बड़ा होना पड़ गया था। थकान और मेहनत से उसका मासूम चेहरा कुम्हला गया था। उसे उसके बाप ने 2 साल पहले एक ढाबे पर छोड़ दिया था। उससे जो पैसे मिलते थे उन्हें उससे लेकर शराब पी जाता था। जब घर में फाके होने लगे थे तो तब अब्दुल ने अपने बाप की चोरी से वो पैसे अपनी मां को देना शुरू कर दिए थे। इससे घर में फाके तो बंद हो गए थे, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार अब्दुल को बाप के हाथ से मार जरूर खानी पड़ जाती थी। अब्दुल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ढाबे पर जी तोड़ मेहनत करता था। बदले में उसे 30-40 रुपए मिल जाते थे। वो इन्हें बाप से छुपते छुपाते अपनी मां को लाकर दे देता था। एक दिन अब्दुल सुबह 10 बजे काम से घर लौट आया। उसकी मां ने वजह पूछी तो अब्दुल बोला, अम्मा, सरकार ने बच्चों पर काम करने की पाबंदी लगा दी। उनका कहना है कि बच्चों को काम पर जाने की बजाय पढ़ना चाहिए। जो बच्चों से काम कराएगा उस पे जुर्माना किया जाएगा। माँ मेरे को इसीलिए मेरे को सेठ ने काम पे से निकाल दिया। मेरे को काम पे से निकाल दिया। नाश हो ऐसी सरकार का। अरे ये पढ़ाएंगे हम गरीबों के बच्चों को? हमें पेट भर खाने को नहीं मिलता, तन ढकने को सही कपड़ा नहीं मिलता। अरे इन्हें क्या मालूम कि किसके बच्चे नौकरी करते हैं? कौन नहीं चाहता कि उसके बच्चे पढ़ें? मेरे घर का चूल्हा तो बुझा ही दिया। कहते हुए सईदा बिलख बिलख कर रोने लगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।